Now next we are going to discuss next chapter, that is amines, है ना. So let us discuss. है ना. तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग यहाँ पर अमीन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, दिस इज NH2, राइट. इसमें एक लोन पेयर होता है. अब अगर यहाँ बात करें हम लोग, जैसे यहाँ इट कैन बी एलिफेटिक, है ना, और इट कैन बी एरोमेटिक, मतलब यहाँ बेंजीन भी हो सकता है या फिर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, राइट. अब अमीन्स को हम क्लासिफाई करते हैं यहाँ पर इस तरह से, देखो दिस इज 1 डिग्री अमीन, और वी कैन कॉल इट प्राइमरी अमीन. वी कैन कॉल इट प्राइमरी अमीन. ठीक है, किसको बोलेंगे? तो जहां पर ये NH2 ग्रुप मिलेगा आपको, मतलब NH2 ग्रुप अगर है और एक तरफ अल्काइल ग्रुप है ना, R या फिर AR, दोनों में से कोई भी यहाँ पर ही होगा. इट कैन बी R और AR. दिस इज नोन एज 1 डिग्री अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन का एक तरफ ही कार्बन का चेन है, मतलब वो अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप है, राइट. सेकेंडरी अमीन किसको बोलेंगे हम? जहां पर ही दो तरफ कार्बन का चेन होगा, इट इज नोन एज सेकेंडरी. सेकेंडरी और 2 डिग्री, राइट. यहाँ नाइट्रोजन है, इसका दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो सकता है और एक हाइड्रोजन रहेगा, लोन पेयर. इट कैन बी अराइल ग्रुप, राइट. फिर यहाँ एक होगा टर्सरी अमीन. टर्सरी अमीन हम बोलते हैं अगर तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप होगा. इट इज ऑल्सो नोन एज टर्सरी अमीन, ठीक है ना. तो नाइट्रोजन होगा और तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा, राइट. यहाँ लोन पेयर हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं अमीन्स को. अब बात करें नोमेनक्लेचर का, तो नोमेनक्लेचर यहाँ हम लोग देख लेते हैं. लेट अस सी. जैसे एग्जांपल यहाँ पर ये है, दिस इज CH3 CH2 NH2, या फिर CH3 CH CH3 NH2, और यू कैन राइट हियर CH3C CH3 CH3 NH2. तो यहाँ हमको क्लासीफाई भी करना है ना, और उसका नेम भी लिखना है. यहाँ भी कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं. सपोज CH3 CH2 NH CH3, और we can write here this is CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3. लोन पेयर यहाँ पर नाइट्रोजन पे होगा. अब यहाँ देखो, इसको आइडेंटिफाई करना हमको है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में. सो 1 डिग्री कैसे पहचानोगे? जहां पर NH2 ग्रुप मिलेगा आपको 1 डिग्री. यहाँ NH2 ग्रुप देखो मिल रहा है आपको, दिस इज प्राइमरी हो गया 1 डिग्री. यहाँ भी NH2 ग्रुप है, प्राइमरी. NH2 ग्रुप यहाँ भी है, प्राइमरी, राइट. अगर NH ग्रुप होगा, दिस इज सेकेंडरी. यहाँ देख लो NH ग्रुप है, दिस वन इज सेकेंडरी, 2 डिग्री अमीन है. टर्सरी में केवल ये होगा, नाइट्रोजन तीनों तरफ कार्बन का चेन है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर है, दिस इज टर्सरी अमीन, राइट. अब अगर नेम लिखना आपको यहाँ पर है IUPAC नेम, तो कोई दिक्कत नहीं. देखो 2 कार्बन का चेन है, दिस इज इथेन, और इथेन का लास्ट का E ड्रॉप करना आपको है, और यहाँ पर सफिक्स होता है इसका अमीन, है ना. अब यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लो इस वाले केस में, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ये मिल जाएगा. नंबरिंग कर लो 1 2 3. NH2 ग्रुप कार्बन नंबर 2 से अटैच है, दिस इज प्रोपेन होगा. प्रोपेन का E लास्ट का ड्रॉप होगा, और कार्बन नंबर 2 पे कौन सा ग्रुप है? अमीन है, राइट. यहाँ देख लो, अब यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या मिलेगा? सो दिस कैन बी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. नंबरिंग करोगे 1 2 3. कार्बन नंबर 2 पे एक ब्रांच भी है, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट. फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 अमीन, है ना. कार्बन नंबर 2 पे अमीन ग्रुप है.
अगर सेकेंडरी है तो यहाँ देख लो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये मिल जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन, ये ब्रांच हो गया। तो ब्रांच कहाँ जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, तो जिससे जुड़ा उसका यहाँ पर ही चूंकि जुड़ा है नाइट्रोजन से तो यहाँ एन लिखना होगा, एन मिथाइल, राइट। फिर यहाँ 2 कार्बन का चेन है तो इथेन, इथेन अमीन, राइट। अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगा, नंबरिंग करोगे 1 2 3। तो यहाँ 2 ब्रांच है, इथाइल और मिथाइल, तो यहाँ फॉलो करना होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले इथाइल होगा, दिस इज एन इथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल। 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन हो जाएगा, दिस इज प्रोपेन। प्रोपेन कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है नाइट्रोजन, तो 1 अमीन, राइट। दिस इज द नेम। ये नोमेनक्लेचर हो गया। नाउ लेट अस सी प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। पहला हो जाएगा फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, राइट। जैसे यहाँ पर यहाँ देखो, सपोज वी हैव नाइट्रो कंपाउंड, दिस इज बेंजीन है और नाइट्रो ग्रुप है। तो इस नाइट्रो ग्रुप को आप रिड्यूस कर सकते हो, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन अगर होगा तो ये बन जाएगा, यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज होगा, दिस इज NH2 बन जाएगा, राइट। यहाँ लेना होगा रिड्यूसिंग एजेंट, वी कैन टेक हियर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्लैटिनम, प्लैटिनम और निकल, कोई भी चलेगा। या फिर यहाँ पर वी कैन टेक हियर metals such as iron in presence of acid, और we can take here SN, ये भी मेटल ही है ना, HCl, टिन हो गया, आयरन हो गया। तो we can take reducing agent, रिड्यूस हो जाएगा, बन जाएगा आपको अमीन्स, है ना। अब यहाँ पर ही बेंजीन की जगह में अगर अल्काइल ग्रुप भी होता तो नो प्रॉब्लम, सेम रिएक्शन होता। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लोगे आप, we will get here NH2 group, right? So this is from nitro compounds. अब यहाँ पर ही रिड्यूसिंग एजेंट में से विच इज प्रिफर्ड, तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि आयरन और HCl दिस इज प्रिफर्ड। क्यों? यहाँ आप लिख भी लोगे नोट करके कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा प्रिफर किया जाएगा, आयरन एसिडिक मीडियम में, दिस इज प्रिफर्ड। क्यों दिस इज प्रिफर्ड, ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसका रिडक्शन होगा तो इस मेटल का हुआ होगा ऑक्सीडेशन। लेट अस सी, आयरन क्या बना होगा, आयरन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू FeCl2, HCl तो प्रेजेंट है ही मीडियम में, है ना। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ पर ये +2 है। तो ये जब रिड्यूस हुआ तो उस समय ये ऑक्सीडाइज हुआ ऑक्सीडाइज। और FeCl2 जो है दिस विल गेट हाइड्रोलाइज्ड, मतलब वाटर से रिएक्शन करके इट विल फॉर्म HCl एसिड, मतलब ये फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा HCl, यहाँ H यहाँ पर Cl, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड, है ना। तो दिस इज आवर HCl जो प्रोड्यूस हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर ये हुआ कि HCl फिर से यहाँ रिसाइकल हो जाएगा। यहाँ जो Cl का रिक्वायरमेंट है बस स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा ऐड करना होगा, उसके बाद ये अपने आप प्रोड्यूस होता रहेगा HCl फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ FeCl2 से, राइट। इसीलिए यहाँ पर आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl इज प्रिफर्ड। नाउ नेक्स्ट वन, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो ये RCl होता है नाइट्राइल, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर इसको रिड्यूस कर दो आप तो यहाँ भी क्या करना आपको है, आपको ऐड करना है हाइड्रोजन। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जो है जब ऐड होगा हाइड्रोजन तो इसका 2 पाई बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर देख लो ये बन गया आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन, यहाँ भी जुड़ेगा हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन। सो दिस इज आवर अमीन जो बन जाएगा। अगर यहाँ लोगे आप रिड्यूसिंग एजेंट, अगेन वी कैन टेक हियर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना,
और वी कैन टेक हेयर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, और वी कैन टेक हेयर सोडियम, है ना, एमालगम है, इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH सॉल्वेंट, राइट, मेटल है। तो ये सब यहाँ लिख सकते हो आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर होगा तो यहाँ बनेगा H- दैट विल अटैक दिस कार्बन, पार्शियली पॉजिटिव कार्बन, और ऐड होगा हाइड्रोजन इस कार्बन पे, ठीक है। तो मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होगा, इसका मैकेनिज्म हम बता चुके हैं आपको। बाकी H2PD केवल यहाँ पर ऐड हो जाता है, जैसे आपका एक पाई बॉन्ड टूटेगा दोनों जगह H ऐड होगा, एक और पाई बॉन्ड टूटेगा दोनों जगह H ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज आवर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। सो एक यहाँ पॉइंट आपको नोट ये करना होगा कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन, राइट। जैसे सपोज अगर कोई हेलो एल्केन है ना, हेलो एल्केन है, अगर इसका रिएक्शन हो जाए विथ KCN, अभी यहाँ कार्बन जितना भी होगा उसमें एक कार्बन बढ़ जाएगा, देख लो आप, पहले बनेगा दिस इज RCN बन गया। अब अगर इसको आप रिड्यूस कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, सो दिस विल फॉर्म RCH2NH2। तो अमीन जो बना उसमें एक कार्बन बढ़ चुका है, इसमें केवल R था, अब इसमें एक कार्बन से बढ़ गया, राइट। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन बाय 1, राइट, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको एग्जाम्पल में। ना यहाँ नेक्स्ट हो जाएगा आपका रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड। अगर इसको रिड्यूस कर दो, जैसे R है CuNH2 है, राइट, अगर इसको आप रिड्यूस कर दो फिर से यहाँ होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है ना ये रिमूव हो जाएगा और उसके जगह में 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ही ऐड हो जाएगा, राइट। सो दिस इज आवर अमीन, यहाँ बन जाएगा 1 डिग्री अमीन यहाँ बन रहा है। इससे पहले वाले में भी नाइट्राइल वाले में भी क्या बन रहा था, 1 डिग्री अमीन ही बन रहा था, राइट। और नाइट्रो कंपाउंड वाले में भी क्या बन रहा था, 1 डिग्री अमीन ही बन रहा था ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4th वन, दिस इज एमिनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, है ना। मतलब अल्काइल हैलाइड को अगर रिएक्शन करा दो आप अमोनिया से तो क्या होगा, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर ही लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करेगा न्यूक्लियोफाइल, फॉर्म RNH2। लेकिन अगर यहाँ पर हेलो एल्केन अगर एक्सेस में हुआ तो रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होगा, ये अगेन दिस इज न्यूक्लियोफाइल, यहाँ लोन पेयर है, तो फिर से इसका रिएक्शन हो जाएगा, फिर से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और इसका जगह में ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाएगा, मतलब RNH ये R बन जाएगा। अगेन ये न्यूक्लियोफाइल है, अगर RH अगर और अमाउंट में प्रेजेंट है तो फिर से रिएक्शन होगा और ये हाइड्रोजन भी इसका रिप्लेस हो जाएगा, इट विल फॉर्म दिस वन। अगर और भी यहाँ प्रेजेंट है RH तो फाइनली यहाँ बनेगा आपका सॉल्ट, राइट। क्यों बनेगा सॉल्ट, क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप फर्स्ट लोन पेयर है, दिस विल अटैक दिस कार्बन अगेन, है ना। तो यहाँ बन गया प्लस, जहाँ प्लस उसी के बगल में होगा माइनस, सो दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, है ना। व्हाट इज नोन एज अमोनियम, क्योंकि आपको पता है दिस इज NH4+ क्या बोलते हो आप, दिस इज नोन एज अमोनियम आयन, दिस इज अमोनियम आयन। तो यहाँ जो 4 हाइड्रोजन है उसके जगह में यहाँ पर 4 अल्काइल ग्रुप है, दिस इज नोन एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, राइट। तो ये जो मेथड यहाँ हुआ प्रिपरेशन का, दिस इज नॉट अ सुटेबल मेथड, क्योंकि यहाँ मिक्सचर बनेगा, वी गेट मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री अमीन, दिस इज 1 डिग्री अमीन, दिस इज सेकेंडरी अमीन, दिस वन इज टर्सरी अमीन, और साथ में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनेगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, क्योंकि यहाँ मिक्सर बनने वाला है ना। यहाँ पर हो क्या रहा है, तो पहला जब मोल ऐड हुआ तो यहाँ से H यहाँ से X निकल जाएगा, तो 3 में से अब 2 हाइड्रोजन यहाँ रह गया, फिर जब रिएक्शन हुआ तो फिर से यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, अब यहाँ 1 हाइड्रोजन है,
फिर से रिएक्शन हुआ तो फिर से यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से H निकल गया, तो यहाँ कोई भी यहाँ पर भी हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ सॉल्ट बन जाएगा, राइट। अब इसमें एक नोट यहाँ कर सकते हो कि अगर RX का रिएक्शन हो NH3 के साथ और अगर एक्सेस में अगर अमोनिया हो तो यहाँ पर क्या बनेगा, वी गेट हियर RNH2 मेजर, सेकेंडरी टर्सरी में बनेगा लेकिन मेजर अमाउंट किसका होगा, 1 डिग्री अमाइन का ही होगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका दैट इज गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस, और इस मेथड से केवल बनेगा 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन। यहाँ लिख लोगे आप 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना, आर प्रोड्यूस्ड। इसमें एरोमेटिक अमीन नहीं बनेगा। रीजन क्या होगा तो उसको हम बता रहे हैं यहाँ मैकेनिज्म की मदद से। लेट अस सी, पहले जानेंगे हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलिमाइड, है ना। सो दिस वन इज थैलिमाइड, ये आपका बेंजीन है और यहाँ पर ही कुछ इस तरह का नाइट्रोजन, दिस इज नोन एज थैलिमाइड, राइट। तो ये थैलिमाइड है, पहले तो ये जानो आप, ये बना कहाँ से, बना है आपका थैलिक एसिड से। व्हाट इज थैलिक एसिड, तो उसको यहाँ हम बगल में थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं आपको, दिस इज आवर थैलिक एसिड, दिस इज नोन एज थैलिक एसिड, है ना, दिस इज थैलिक एसिड। अगर इसका रिएक्शन करा दो आप अमोनिया के साथ क्या होगा, आपको मालूम है एसिड बेस पहले सॉल्ट बनता है, सो फर्स्ट दे विल फॉर्म सॉल्ट, जैसे CO यहाँ था, O माइनस NH4 प्लस, राइट, यहाँ वही होगा, दिस इज O माइनस NH4 प्लस। पहले तो ये सॉल्ट बनता है, फिर इसको स्ट्रांगली जब हीट करोगे आप तो यहाँ से H2 निकल जाता है एंड दे विल फॉर्म अमाइड। तो पहले यहाँ कुछ इस तरह का NH2 CuNH2, इसको और हीट करो आप तो यहाँ से NH3 निकल जाएगा, यहाँ से NH2 और यहाँ से H निकल जाएगा एंड दे विल फॉर्म थैलिमाइड, राइट। तो यहाँ जो हम लोग का थैलिमाइड है वो ऐसे बनता है ना, यहाँ से NH3 निकल गया होगा, राइट। तो ये बस साइड में बताया आपको व्हाट इज थैलिक एसिड और थैलिमाइड कैसे बनता है, दिस इज थैलिमाइड। अब अगर इसका हाइड्रोजन यहाँ पर है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, क्यों एसिडिक है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर्ड पेयर को, ये भी अट्रैक्ट करेगा, सो दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। अगर एसिडिक है इसका रिएक्शन होगा बेस के साथ, KOH इस बेस इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो ये यहाँ पर रिएक्शन के बाद देखो क्या बन जाएगा, दिस इज आवर बेंजीन CO, और यहाँ नाइट्रोजन पे अब क्या होगा, डेवलप होगा नेगेटिव, नेगेटिव के साथ होगा पॉजिटिव, राइट, H2 निकल गया। दिस इज न्यूक्लियोफाइल, इसमें अब रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज हेलोअल्केन, नेगेटिव पॉजिटिव लिविंग ग्रुप निकल जाएगा यहाँ से, उसके जगह में दिस इज न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। सो यहाँ बन जाएगा कुछ इस तरह का, देख सकते हो ये बेंजीन रहा, दिस इज CO, दिस इज N था, ये जुड़ गया R के साथ, राइट, पहले ये बना होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा कि आगे आप जब इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे आप बेसिक मीडियम में, सो अगर बेसिक मीडियम है मतलब NaOH भी है और हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर होगा, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, तो अगर यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो आप बता सकते हो चार्ज डेवलप क्या होगा, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो बॉन्ड जब टूटेगा तो माइनस पे जुड़ेगा प्लस, मतलब H प्लस, तो R पहले से था नाइट्रोजन, 2 बॉन्ड टूटा है, दोनों जगह जुड़ गया हाइड्रोजन, दिस इज आवर 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन। क्यों बोले एलिफेटिक हम, बिकॉज दिस इज अल्काइल ग्रुप, हेलो अल्केन में ही रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन अगर यहाँ पर सपोज होता है आपका बेंजीन, है ना, या फिर आप ये देख लो, सपोज यहाँ होता है आपके पास बेंजीन ग्रुप और होता है हेलोजन,
तो यहाँ रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड होता है और ये रिएक्शन नहीं करता है, राइट। इसीलिए बेंजीन यहाँ पर नहीं हो सकता है ना। इसीलिए हम बोले थे आपका एरोमेटिक एमीन नहीं बनेगा, केवल क्या बनेगा? एलिफेटिक मतलब अल्काइल ग्रुप, राइट। अल्काइल ग्रुप होगा और NH2 ग्रुप होगा। 1 डिग्री इसीलिए NH2 ग्रुप होगा। प्लस क्या बना होगा? चूंकि बेसिक मीडियम है तो यहाँ जुड़ा होगा आपका OH ग्रुप। OH ग्रुप तो OH ग्रुप तो जुड़ा होगा। यहाँ बनना चाहिए था इसको थैलिक एसिड, लेकिन उसका सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा, बेसिक मीडियम है इसीलिए। सो दिस इज, और माइनस के साथ में कौन होगा? तो Na+ रहा होगा, है ना, केटायन साथ में। दिस इज द सॉल्ट, ये सॉल्ट बना और ये अमीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक कार्बन कम होता है और इस रिएक्शन में बनेगा आपका 1 डिग्री अमीन बनेगा। इट कैन बी एरोमेटिक और एलिफेटिक, दोनों बनता है, ठीक है। 1 डिग्री अमीन प्रोड्यूस होता है इसमें। एक कार्बन कम भी होता है ना। कहाँ से कम होगा उसको हम यहाँ नोटिस करते हैं मैकेनिज्म में। देखो ध्यान से आप, यहाँ रिएक्शन होगा अमाइड का, दिस इज अवर अमाइड, और इसका रिएक्शन होगा विथ ब्रोमीन। बेसिक मीडियम होता है, NaOH होगा। सो यहाँ एक कार्बन कम होता है, मतलब ये ग्रुप यहाँ पर ही, ये जो CO यहाँ पर, ये यहाँ से हटा दो आप, बाकी ये रहेगा साथ में, मतलब RNH2 बन जाएगा। दिस इज 1 डिग्री अमीन, राइट। प्लस क्या बना होगा? सोडियम यहाँ बेस तो है, यहाँ से CO निकला है, मतलब कार्बोनेट बन जाएगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट बना होगा। प्लस क्या बना होगा? तो चूंकि यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ सोडियम है, तो दे विल फॉर्म NaBr और वाटर, राइट। सो दिस इज आवर रिएक्शन। बाकी इसको आप बैलेंस कर सकते हो। हम बता रहे हैं इसका मैकेनिज्म को, राइट। लेट अस सी। यहाँ मैकेनिज्म ये देख सकते हो आप, दिस इज RCO NH2 है, राइट। तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है और NaOH है, ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाएगा? दे कैन फॉर्म NaOBr प्लस HBr, राइट। तो क्वेश्चन में आपका इसके जगह में ये भी लिखा मिल सकता है NaOBr, राइट। सो यहाँ पहला स्टेप क्या होगा? सो इसके पास लोन पेयर है, दिस विल एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। ये यहाँ अटैक किया, इस पे बॉन्ड बनाया, ये बाहर निकल गया, राइट। तो क्या देखो अब इसमें क्या हुआ? दिस इज RCO N, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसको बना लो, यहाँ जुड़ गया ब्रोमीन से, यहाँ चार्ज होगा प्लस, राइट। अब इस प्लस को हटाया जाएगा क्योंकि स्टेबल नाइट्रोजन होगा नहीं प्लस में, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है ये आपका H+ बन के निकल जाएगा बाहर। सो दिस विल फॉर्म RCO, है ना, NBr, दिस इज H। तो यहाँ पहला स्टेप क्या हुआ है? दिस इज ब्रोमामाइड का फॉर्मेशन हुआ है ना। यहाँ ब्रोमीन आ गया हाइड्रोजन की जगह में। अब जब ब्रोमीन आ जाएगा तो ये हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, दिस इज एसिडिक, क्योंकि एक तो यहाँ नाइट्रोजन था ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक और यहाँ एलिमेंट आ गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इधर भी ऑक्सीजन यहाँ पर ही है। तो अब ये हट जाएगा विद द हेल्प ऑफ OH-, यहाँ से बना होगा, NaOH से बना होगा। दिस विल रिमूव दिस वन, यहाँ आ जाएगा। पहले से इसके पास लोन पेयर एक था, एक और यहाँ आ गया, तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। सो दिस वन नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, राइट। Br एक लिविंग ग्रुप है, वो निकल जाएगा बाहर। तो क्या होगा? यहाँ एक माइग्रेशन होता है अल्काइल ग्रुप का, है ना। यहाँ जो भी ग्रुप इसके बगल में रहेगा, इट कैन बी एरोमेटिक और इट कैन बी अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ माइग्रेट करता है इसके जगह पे। सो अल्काइल जब यहाँ माइग्रेट करेगा तो इस पर डेवलप होगा प्लस चार्ज कार्बन पे, तो यहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा, राइट। सो दिस विल फॉर्म R, तो आपका किससे जुड़ गया? R जुड़ गया नाइट्रोजन के साथ, है ना। R जुड़ गया नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के बगल में डबल बॉन्ड बन चुका है, कार्बन डबल बॉन्ड हो,
राइट। सो पहले यहाँ बन जाएगा, दिस इज पहले तो ये बनेगा, दिस इज नोन एज आइसोसाइनेट, दिस इज नोन एज आइसोसाइनेट। पहले तो ये बनेगा, कैसे बना, तो यहाँ पर माइग्रेशन हुआ है अल्काइल ग्रुप का, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, माइनस पे जुड़ेगा H प्लस, राइट। वाटर है ये बन जाएगा आपका 1 डिग्री अमाइन, यहाँ बन गया, दोनों बॉन्ड टूट गया, इस पे जुड़ा होगा आपके पास OH, है ना। सो दिस इज बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, और क्योंकि एसिड है और यहाँ बेस प्रेजेंट है, बेस विल रिएक्ट विद दिस एसिड टू फॉर्म कार्बोनेट, कार्बोनेट बन जाएगा, है ना। और Br माइनस जो बाहर निकला होगा दैट विल कंबाइन विद सोडियम आयन टू फॉर्म NaBr, वाटर तो बन ही रहा है, राइट।